10 टीम आईपीएल इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। जी हाँ, 10 टीम आईपीएल होने वाली है। 2021 में नहीं, 2022 में होगी 10 टीम्स की आईपीएल। ये अब कंफर्म हो चुका है। कौन सी वो टीम है, कब उसका होगा ऑक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो बाद में बात पता चलेगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार आईपीएल से पहले बड़ा नहीं, छोटा होगा ऑक्शन। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जो बीसीसीआई की एजीएम थी उसमें सबने नजर गड़ाई हुई थी और ये जानने के लिए कि आईपीएल का क्या होगा। देखिए, आईपीएल अब ये तो कंफर्म हो गई है कि आईपीएल 10 टीम का टूर्नामेंट होने वाला है। अभी नहीं होगा, 2021 में नहीं होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि समय बहुत कम है, तो 2 टीम्स का इंडक्शन बहुत मुश्किल है। स्टार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रॉडकास्टर के साथ था, दैट वाज बेस्ड ऑन 8 टीम आईपीएल। तो अभी बहुत मोडालिटीज हैं, तो उन सबको करने के लिए, ढंग से करने के लिए इन दीज कोविड टाइम्स ऐसा संभव होगा नहीं। तो 2021 में तो 8 ही टीम की आईपीएल होने वाली है। चलो, ये बात तो ठीक है। अब इससे 2 बड़े बड़े सवाल उठते हैं। एक तो ये कि जो 2022 की आईपीएल होगी, 2022 की आईपीएल अगर 10 टीम की होती है और सब टीम्स अगर एक दूसरे को बार बार खेलती है, मतलब 2 बार खेलती हैं, तो ये लुकिंग एट व्हाट, ये लुकिंग एट नियरली अ 3 मंथ आईपीएल। क्या इतनी बड़ी विंडो अवेलेबल होगी? पहली बात। दूसरी बात, क्या वो सस्टेनेबिलिटी होगी? कोई भी टूर्नामेंट जो लगातार हर रोज शाम को आप मैच देखते हैं, वो 3 महीने तक लगातार चले। देखिए, 2 महीने तक ये चल जाता है, 8-9 हफ्ते का चलता है, उतना आप समझ में आ गया है कि बीच में अगर थोड़ा सा लल भी आए तो भी वो थोड़ा सा आता है, बट देन द टूर्नामेंट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ और अंत तक अच्छी व्यूअरशिप बनी रहती है, हमारा रोमांच भी बना रहता है, दर्शक जो है वो जुड़े रहते हैं। पर अगर ये 3 महीने चले तो क्या दर्शक उसी प्रकार से रिएक्ट करेंगे? इट्स अ फैंटास्टिक केस स्टडी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दैट यू किलिंग द गोल्डन गूस, कि भाई जो सोने की मुर्गी नहीं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को आपने मार दिया और सारे अंडे निकालने के चक्कर में, या फिर एक्चुअली लीग जो है वो इतनी मैच्योर हो चुकी है और आने वाले समय में दर्शक जो है और लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। सी आई डोंट नो द आंसर, तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि आपको बताने वाला हूँ कि क्या सही होगा, कैसा होगा, पर इट इज़ इंटरेस्टिंग। सी, आई एम ऑल फॉर 10 टीम आईपीएल। मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है अगर 10 टीम की आईपीएल हो। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है एक लीग का। अब यहाँ पे कैप कर दीजिए, अगले 10 साल तक 10 टीम रहें, 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो एक तो ये बात रहेगी। दूसरी बात जो रहेगी वो ये कि क्या इतने सारे भारतीय खिलाड़ी हैं? अगर आप वो जो कहते हैं ना परमिटेशन जो है, अगर वो 4 ओवरसीज प्लेयर और 7 भारतीयों के साथ उतरे हैं, तो सडनली नाउ यू लुकिंग एट 70 प्लेयर्स, 70 इंडियन प्लेयर्स ऑफ क्वालिटी। क्या 70 खिलाड़ी आपके पास हैं? आई हैव माई डाउट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। 70 शायद ना हो, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो कुछ टीम्स में आपको होल नजर आते हैं कि वो एक इंडियन खिलाड़ी खेलता तो है, लेकिन टीम जो है वो आपको पता है कि ऑलमोस्ट 10 खिलाड़ियों से खेल रही है। हमने कोलकाता के साथ ऐसा बहुत बार देखा कि किसी को भी खिला रहे हैं, चाहे वो रिंकू को खिलाते हैं या किसी और को खिलाते हैं, लगता है कि खिला तो रहे हैं पर ना तो बैटिंग कराते हैं ना बॉलिंग कराते हैं। तो ये एक ऐसा कई टीम्स के अंदर, चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत समय तक ऐसा हुआ कि वो 11वां खिलाड़ी खेल तो रहा है पर उसका कोई काम नहीं होता, उसको बैटिंग नहीं कराते, उसको बॉलिंग नहीं कराते, बस रख लेते हैं टीम में। चलो भाई, 11 खिलाने जरूरी हैं। तो अगर ये सच्चाई है, दिस इज द रियलिटी, तो फिर कहीं तो ऑलरेडी ऐसी टीम्स है, राजस्थान रॉयल्स को आप देखिए, वो 4 ओवरसीज पे इतनी निर्भर रहती हैं कि लगता है कि अगर 4 ओवरसीज नहीं होंगे तो क्या करेंगे यार, ये तो टीम ही एकदम बैठ जाएगी। तो ऐसे में क्या 70 खिलाड़ियों को ढूंढना आसान रहेगा, भारतीय खिलाड़ी? तो क्या हो सकता है कि फिर एकदम से कुछ चेंज कर दिया जाए कि 5 ओवरसीज अलाउ कर दी जाए हर टीम में, क्योंकि देन यू आर लुकिंग एट रीडिफाइनिंग द बैलेंस, और वो बैलेंस शायद वापस आ जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके का उसका फॉर्मेट बनेगा। क्या सभी टीम्स एक दूसरे को 2 बार खेलेंगे? क्या वो 94-96 गेम्स का जो टूर्नामेंट है, इज इट इवन फीजिबल? क्या पता उसका कुछ फॉर्मेट अलग कर दें, और क्या 4 की जगह 5 खिलाड़ियों को अलाउ कर सकते हैं? ये एक और अलग बात रहेगी। लेकिन एक और जो इसकी बड़ी जो कहानी है वो ये है कि अगर 2021 में नहीं होने वाली वो 8 से ज़्यादा टीम्स की आईपीएल, तो फिर क्या बड़ा ऑक्शन होगा? क्योंकि जो मैंने गैदर किया था, द इन्फॉर्मेशन दैट आई गैदर, कि बहुत सारी टीम्स जो थी वो तो इंटरेस्टेड थी ही नहीं बड़ी आईपीएल, बड़ी ऑक्शन में। कह रहे देखो जी, हमारी टीम सारी ठीक ठाक है, थोड़े से टफ टाइम्स वैसे चल रहे हैं, 6 महीने में 2 आईपीएल हो रही है, क्यों बेफिजूल में आप एक बड़ी ऑक्शन कर रहे हैं? सो अ लॉट ऑफ टीम्स वर एब्सोल्युटली हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। एक छोटा ऑक्शन कीजिए, उसी के अंदर जिसकी थोड़ी थोड़ी अपनी वो गैप्स हैं वो भर लीजिए, जो भर लिया, जो नहीं भर पाया वो फिर ठीक है यार, गुड लक टू देम। अगर वैसा ही रहता है, अगर दैट्स द मेजॉरिटी कंसेंसस, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगी एक छोटी ऑक्शन, और छोटी ऑक्शन में, या पहले बात कर लेते हैं बड़ी ऑक्शन में, मतलब किसको नुकसान होने वाला है, किसको चाहिए थी बड़ी ऑक्शन? क्योंकि छोटी ऑक्शन में देखिए मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद टू अ सर्टेन डिग्री, ये टीम्स जो हैं ये तो ठीक रहने वाली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आरसीबी इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्चुअली ओके, उनकी टीम भी मुझे ठीक लग रही है। तो 3-4-5 टीम है, उनको तो कोई इशू नहीं है कि आप छोटा ऑक्शन करो, बड़ा ऑक्शन नहीं चाहिए। बड़ा ऑक्शन से इन सब का समीकरण बिगड़ेगा, पर छोटे ऑक्शन से लॉट ऑफ फ्रेंचाइज आर एक्चुअली हैप्पी।
और किंग्स इलेवन पंजाब को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कह रहे हैं हम भी ठीक हैं यार, हम इतने खराब नहीं हैं, जाते जाते तो दीपक हुडा ने भी रन बना दिए थे तो हम भी ठीक है। तो अब बहुत सारी जो फ्रेंचाइज हैं, जो मेजॉरिटी फ्रेंचाइज हैं, दे आर एब्सोल्युटली ओके। राजस्थान रॉयल्स जरूर ढूंढ रहा होगा कि मैं बॉलर्स कहाँ से लाऊंगा यार, इंडियन बॉलर्स चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल जोफ्रा आर्चर का वन मैन आर्मी की तरह चल रहा है, तो वो उनको तो बड़ा ऑप्शन चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स इज अनदर फ्रेंचाइज जिसको बड़ा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद जब ये वापस आए थे तो उनके बाद आपके पास लिमिटेड ऑप्शन थी, आपने फिर भी टीम अच्छी बनाई। चेन्नई सुपर किंग्स ने तो कमाल किया, 1 साल जीते, 1 साल फाइनल पहुंचे, लेकिन अब आखिरी साल जो हुआ है वो ये बता रहा है कि वो जो 3 साल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी थी, नाउ इट इज ओवर, दैट इज डन एंड डस्टेड। तो 2 टीम्स ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि जैसे उनको खबर मिलेगी ना कि भैया बड़ा ऑप्शन नहीं हो रहा, तो वो कहेंगे माय गॉड अब क्या किया जाए, कैसे टीम बनाई जाए। लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि देखिए मुरली विजय मुझे लगता है कि नहीं, शायद वो काप उनके साथ नहीं जुड़े रहना चाहेंगे शायद। केदार जाधव इज अनदर गाय जिनका अभी मुझे लग रहा है कि मौका शायद कम बनने वाला है। अंबती रायडू, अब ये साल भी मिडलिंग सा साल था, अगला साल कैसे रहने वाला है वी डोंट नो। सुरेश रैना का जिस तरीके से एग्जिट हुआ, आई मीन इट्स एनीबडीज गेस कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स उनके साथ जुड़ी रहेगी, क्या नहीं जुड़ेगी। अगर उनको भी जाने देती है तो फिर प्लेयर्स कहाँ से लाएंगे यार, तो इंडियन प्लेयर्स तो बिल्कुल बचेंगे नहीं ना, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइज वो इंडियन प्लेयर नहीं छोड़ रही, चाहे वो मुंबई हो, वो ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इवन सौरभ तिवारी, दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनीवन। तो अगर आप किसी भी टीम को उठा के देखें, कोई भी इंडियन प्लेयर छोड़ने वाला नहीं है। गुरकीरत मान भी वहीं रहने वाले हैं, दीपक हुडा वहीं रहेंगे, देवदत्त पाडिक्कल वहीं रहेंगे, जो सारे जो मेन खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये सब जो मेन खिलाड़ी हैं ये तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज में रहने वाले हैं। तो फिर चेन्नई के पास बैट्समैन कहाँ से आएंगे भारतीय, ये सोचिए। मेरे विचार में इट इज गोइंग टू बी ह्यूज ब्लो फॉर चेन्नईज फॉर्च्यून्स। अगर बड़ा ऑप्शन होता है, दे हैव अ चांस टू रीबूट, दे कैन रिलीज अ लॉट ऑफ प्लेयर एंड देन बाय एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन द कॉम्बिनेशन कैन चेंज। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रिप्लेसमेंट्स कहाँ से आएंगी, कहाँ से वो इंडियन बैट्समैन को भरेंगे, दैट्स गोइंग टू बी अ हरक्यूलियन टास्क। को सर में दर्द हो जाएगा। सोचिए जरा, वहाँ पे तो इमरान ताहिर भी नहीं है, शेन वॉटसन भी नहीं है, 2 ओवरसीज आपको ऑलरेडी चाहिए, फैफ डू प्लेसी को आप रखेंगे, आप सैम करन को रखेंगे, पर बाकियों का क्या। आई थिंक चेन्नई इज गोइंग टू स्ट्रगल एंड स्ट्रगल बिग टाइम। उनके लिए मुझे थोड़ा सा सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने जो टीम बनाई थी, ऐसा फ्लेमिंग ने भी कह दिया था कि देखिए 3 साल के लिए बनाई थी हमने टीम, और तीसरा साल सबसे मुश्किल होने वाला था, ये हमें तब भी पता था। अब तो तीसरा साल नहीं, तो चौथा साल है, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। तो फिर ऐसा कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। राजस्थान रॉयल्स दे आर ऑल्सो इन द सेम बोट, क्योंकि बैटिंग तो चलो फिर भी संभाल लोगे, ओवरसीज प्लेयर्स के साथ बटलर हो गए, स्टोक्स हो गए, स्मिथ हो गए, संजू सैमसन है, रियान पराग अच्छा खेले, राहुल तेवतिया का अच्छा आईपीएल रहा, हालांकि टू बी ऑनेस्ट दे आल्सो नीड अ कपल ऑफ इंडियन बैट्समैन। कहाँ से लाएंगे, नहीं मिलेंगे। पर बॉलिंग इज देयर कंसर्न, कि जोफ्रा आर्चर के इर्द गिर्द घूमी तो सारी बॉलिंग, पर बाकी भारतीय गेंदबाज कहाँ है, कार्तिक त्यागी, अंकित राजपूत, जयदेव उनादकट, श्रेयस गोपाल, दे वांटेड मोर, दे डेफिनेटली नीड मोर, क्योंकि बहुत फर्क रहा है, तो वो भी कहीं से मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने तो पहले बैट्समैन की बात की थी ना, कोई फ्रेंचाइज जो है वो बैट्समैन के आप बॉलर को भी छोड़ने वाली नहीं है। आपको थोड़ा ना लग रहा है ऐसा कि सनराइज हैदराबाद कहेगी नटराजन आप चले जाओ, और नहीं तो चलो हम भुवी को छोड़ देते हैं, कोई कह रहा है बुमराह को छोड़ देंगे, कोई कहेगा कि चलो नहीं सबकी छोड़िए, ना तो कोई हर्षल पटेल को छोड़ेगा, ना कोई जयदेव उनादकट को, तो खैर शायद वो छोड़ना भी चाहें, ना कोई शार्दुल ठाकुर को, दीपक चाहर को, उमेश यादव को, कोई किसी को छोड़ने वाला ही नहीं है। जब कोई किसी को छोड़ेगा नहीं तो आप इंडियन फास्ट बॉलर्स कहाँ से आप बाय करेंगे, कहाँ से आप इंडियन स्पिनर्स लाएंगे, क्योंकि जो जहाँ पर है वो छूटने वाला है नहीं, और जो छूटने वाले हैं तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में है। अगर चेन्नई चाहे तो हो सकता है पीयूष चावला को जाने दे, करण शर्मा को जाने दे, या कुछ भी सोचें, पर अगर वो उस तरीके से सोचेंगे तो बाकी स्पिनर कहाँ से लाएंगे। सेम इज द स्टोरी विद आई थिंक केकेआर को भी यही रहेगा कि अगर हम किसी को छोड़ेंगे तो छोड़ के फायदा क्या। अगर आपने दिनेश कार्तिक को मान लीजिए, चलो आर्ग्यूमेंट से कि छोड़ दिया, तो अब किसको लाएंगे और किसको कहाँ खिलाएंगे, मतलब प्लेयर कहाँ से मिलेगा आपको मिडिल ऑर्डर में। नीतीश राणा, शुभमन गिल 2 हो गए, अब इसके बाद आप इंडियन बैटिंग को कैसे तैयार करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2-3 फ्रेंचाइज के लिए ज़्यादा हैं। बाकी से सनराइज हैदराबाद इज एक्चुअली इन नॉट अ बैड पोजीशन, क्योंकि प्रियम गर्ग में उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब्दुल समाद में किया, अभिषेक शर्मा में किया, तो वो 2-3 के पास यंगस्टर्स हैं, और बाकी उनके मेन जो हैं वो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, साहा और मनीष पांडे के साथ मिलकर वो ठीक टीम बना ले रहे हैं। पर some teams, KKR a little bit, Rajasthan Royals and Chennai Super Kings, they are going to struggle if we don't have a big auction, and then it will become a little skewed in favor of the other teams। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, शायद ये एक सोच रहेगी कि क्योंकि इंडिया में हो रही है तो फिर आप अपने घर में 7 मैच खेलेंगे, और 7 खेलेंगे तो फिर अपने आप वो पिच वैसी बना सकते हैं। चेन्नई जो चेन्नई में खेलती है वो तगड़ी हो जाती है, बट वी आर लिविंग इन स्ट्रेंज टाइम्स बॉस। तो किसी ने कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो IPL है वो घर पे होने वाली है, और घर पे मतलब आपके घर पे होने वाली है।
हो सकता है बायोसिक्योर बबल में आपको 3-4 ही वेन्यू मिले और उसमें आपके मैचेस चेपॉक में हो ही ना, आपके मैचेस सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो ही नहीं रहे, आपको ईडन गार्डन्स मिलता ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी फिर टाइम फिस। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये जो 8 टीम की IPL इन 2021, इट साउंड्स ऑलराइट फॉर अ फ्यू टीम्स, पर चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दीज 2 टीम्स आर गोइंग टू स्ट्रगल बिग टाइम अगर बड़ा ऑक्शन नहीं होता है तो। ये मेरा मानना है। चलिए अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि डू यू एक्चुअली अग्री विद मी, डिसअग्री विद मी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हो सकती है चेन्नई की स्ट्रैटेजी, राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रैटेजी, हाउ कैन दे एक्चुअली मेक इट इवन बेटर, एंड वी शैल कीप डिस्कसिंग। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, बाय।